आज आपके सामने इस प्लेलिस्ट कैरियर्स इन लॉ में बात करना चाहूँगा लॉ टीचिंग के बारे में। देश में 1500 से अधिक लॉ स्कूल्स हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई राज्यों में एक से अधिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन सब में टीचर्स की आवश्यकता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस एक किताब में, जो कि कोरोना वायरस के दौरान जब लॉकडाउन था उसको मैंने लिखा, तो यह किताब आपको एक उम्दा, एक श्रेष्ठ लॉ टीचर बनने में सहायता कर सकती है। किस प्रकार से? लॉ टीचिंग के विभिन्न अंग हैं जो कि लॉ की पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए कि लीगल राइटिंग किस प्रकार की जाए, यह स्टूडेंट को सिखाना चाहिए, जिससे कि लॉ कॉलेज में अपने स्टे के दौरान वह इसमें दक्षता हासिल कर सके। ये बहुत आवश्यक है कि प्रोफेशनल डिग्री जो 3 इयर्स की है या 5 इयर्स की है, वह प्रोफेशनल डिग्री है, तो इसलिए उसका पाठ्यक्रम क्लिनिकल नेचर का होना चाहिए। अर्थात जो भी पढ़ाया जाए उसका इस्तेमाल करना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसको अप्लाई करना सिखाना चाहिए। वो किस प्रकार हो सकता है, उसके उदाहरण आप इस किताब में पाएंगे। स्टूडेंट्स को 10 सेमेस्टर में, या अगर 3 साल की डिग्री है तो 6 सेमेस्टर में लगातार असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। किस तरह से ये असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दिए जाएं, उनमें क्या ध्यान रखा जाए, ये इस किताब में कवर किया है। कैरियर काउंसलिंग बहुत आवश्यकता है, जिससे कि जो नॉन लॉ फैमिलीज़ के विद्यार्थी आए हैं वो ये समझ सकें कि उनके लिए क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं, वो इसमें बताया जाता है। केस लॉ किस तरह से पढ़ाया जाए और रोल प्ले को किस तरह से ऑपरेशनलाइज किया जाए, लागू किया जाए, वो इस किताब से मिलेगा। बार काउंसिल की भूमिका क्या है, यदि लॉ टीचर्स को यह स्पष्ट रूप से मालूम है तो उसका लाभप्रद फ़ायदा उठाया जा सकता है। प्रश्न पत्र का गठन, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आप देखेंगे किस तरह से एक विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। मुझे पता है कि नॉर्मल फैकल्टी को कुछ भी सब्जेक्ट और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन अपने कैरियर की ग्रोथ के अनुसार को ध्यान में रखते हुए ये लाभप्रद होगा यदि वह कुछ विशेषज्ञता हासिल कर सके। उसके बारे में इसमें विवरण दिया गया है। फैकल्टी डेवलपमेंट उसी से रिलेटेड है। लॉ कॉलेजेस के लिए यह सलाह दी जाती है कि वह एडजंक्ट फैकल्टी का इस्तेमाल करें, और एडजंक्ट फैकल्टी में जैसे कि रिटायर्ड या भूतपूर्व पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, या एडवोकेट्स हैं जो समय दे सकते हैं, और अन्य अफसरान हैं जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के हैं, उनका क्या रोल हो सकता है वह है। पाठ्यक्रम का किस तरह से निर्धारण किया जाए, गैर कानूनी विषयों की पढ़ाई किस तरह की जाए, स्टूडेंट्स को मूट कोर्ट, मॉक ट्रायल और डिबेट्स में किस तरह से उनको एनकरेज करके इनमें निहित जो क्वालिटीज़ हैं उनका विकास किया जाए, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। किस प्रकार भारत के कॉलेजेस अन्य विदेशों के लॉ स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं जो कि लाभप्रद, फ़ायदेमंद हो। नई फैकल्टी को किस प्रकार से विकसित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, वो भी इसमें लिखा है। लॉ लाइब्रेरीज़ बहुत आवश्यक हैं, उनका किस प्रकार संगठन, संचालन हो, वह इस किताब में मिलेगा। अंग्रेज़ी में पढ़ाई होती है, लेकिन उसमें हिंदी और अन्य भाषाओं का किस प्रकार समावेश हो सकता है, वो इस किताब में आप देखेंगे।
ई मोड लर्निंग अब काफ़ी कॉमन हो गई है, उसके बारे में उल्लेख है। वेबसाइट और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार लॉ टीचिंग को लाभप्रद बनाया जा सकता है, उसके बारे में भी उल्लेख है। बहुत आवश्यक है कि पावर पॉइंट और स्लाइड के प्रेजेंटेशंस हों, उसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। पैरालीगल्स अपने देश में अभी तक ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं हुआ है, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए जो कि 5 साल या 3 साल की डिग्री के लिए आर्थिक या पारिवारिक कारणों से उतना पढ़ाई नहीं कर सकते, उतना समय नहीं दे सकते, तो किस प्रकार उनको विकसित किया जाए, ये देखिए आप इस किताब में। नेशनल प्रोफेसर्स का क्या रोल हो सकता है, किस प्रकार उनसे सहायता ली जा सकती है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स को उनके 5 वर्ष या 3 वर्ष के अध्ययन के दौरान किस प्रकार प्लेसमेंट के लिए तैयार किया जाए, जिसके बारे में पहले कैरियर काउंसलिंग दी जाती है, वह सब भी इस किताब में लिखा हुआ है। इसमें कुछ जो फैकल्टीज़ कार्यरत हैं उनका भी सुझावों का समावेश किया गया है, उनके लेख हैं। अतः मेरा सुझाव है कि कैरियर्स इन लॉ से संबंधित जितने भी छात्र हैं, जितने भी टीचर्स हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, हेड, डीन वगैरह हैं, उन सब के लिए यह किताब बहुत उपयोगी साबित होगी। इस किताब का आप अवश्य लाभ उठाएं। धन्यवाद।